आजकल के बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जिसमें चिप्स, कैंडीज़, मुख्तलिफ इक़साम की टॉफ़ीज़ आ जाती हैं और बहुत शौकीन होते हैं बच्चे इस चीज़ों के, और वो हेल्दी चीज़ें खाने के लिए रजामंद भी नहीं होते हैं। और अक्सर माएँ ये शिकायत करते हुए नज़र आती हैं कि बच्चा दूध नहीं पीता है, और अगर कभी कभार पी भी लेता है तो दूध पीने से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसको मोशंस वगैरह लग जाते हैं। और ये शिकायत हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात बालिग अफराद में भी पाई जाती है कि दूध पीने से गैस हो गई है, या उन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में अक्सर सोजिश या फिर इन्फेक्शन रहती है। यहाँ तक कि नाक, कान, गले की सोजिश के अलावा दमा होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह होती है कि दूध से होने वाली एलर्जी। दूध की एलर्जी दरअसल ना दूध में मौजूद नेचुरल लैक्टोज के हज़म ना होने के वजह से होती है। और लैक्टोज एलर्जी होती क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इकरा मुश्ताक हैं, पेडियाट्रिक हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और चिल्ड्रन हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर इकरा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू जी, आई एम फाइन, गुड। डॉक्टर इकरा, जैसे मैं भी बात की थी, बहुत से बच्चों को एलर्जी होती है दूध से। माएँ बहुत परेशान रहती हैं कि दूध पीते हैं तो उन्हें पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो हम मुझे बताइए, काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी और जैसे मैं लैक्टोज की बात कर रही थी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये इनमें क्या फ़र्क है और क्या है, ये है क्या एलर्जीज़ है? ओके, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से स्पेशल थैंक यू टू योर टीम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। जैसे लैक्टोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है और लैक्टोज या आम ज़ुबान में ये एक शुगर है जो हर किस्म के दूध में होता है। और दूध में शुगर या कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाटर और आयरन भी होता है। और हमारी जो छोटी आंत है उसमें सेल्स हैं, और उन सेल्स पे एक स्पेशल एंजाइम्स हैं जिन्हें हम कहते हैं लैक्टेज, जो हमारी डाइट में मौजूद लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाए, कि जैसे आप लैक्टोज एलर्जी कह रहे थे, दैट इज बेसिकली लैक्टोज इंटॉलरेंस। व्हाई इट हैव, जब किसी को कोई पेट की इन्फेक्शन होती है फॉर एनी रीज़न, या कोई भी वजह है कि जो इंटेस्टाइन या छोटी आंत के सेल अगर डैमेज हो जाएं, तो थोड़ी देर के लिए लैक्टेज एंजाइम की जो क्वांटिटी है वो हमारे सेल्स में कम हो जाती है। अच्छा। जिसकी वजह से जो लैक्टोज है वो डाइजेस्ट नहीं होता और इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है। अगर छोटे बच्चों में पेट की इन्फेक्शन हो, टोडलर्स में या इन्फेंट्स में, तो दे विल हैव मोर एब्डोमिनल सिम्टम, लाइक उनको मोशन होंगे, वॉमिटिंग, पेट में दर्द। एट टाइम्स अगर इन्फेक्शन डीप सेल्स में चली जाए तो दे कुड हैव ब्लड इन द स्टूल, और जो पॉटी वाली जगह होती है वहाँ पे सिवियर रैश भी हो सकता है लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से। लाइकवाइज इन एडल्ट, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस इन्फेक्शन से हो गई है, और एक और टर्म मैं भी एक्सप्लेन करूँगी, तो उसकी वजह से भी ब्लोटिंग, अनईजीनेस, फसीनेस और एक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है। हम लैक्टोज की बात कर रहे हैं। लेकिन जो लैक्टोज इंटॉलरेंस किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है तो वो एक ट्रांजिएंट कंडीशन है, जो कि विद टाइम जैसे ही सेल इन्फेक्शन क्लियर होगी या सेल हील करेंगे तो थिंग्स वुड सेटल, मतलब वो लैक्टेज का लेवल बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। अगर कोई छोटा बच्चा माँ के दूध पर है तो माँ को हम मोटिवेट करते हैं कि प्लीज़ माँ का दूध कंटिन्यू करें, बिकॉज माँ का दूध बेस्ट दूध है इन द वर्ल्ड, एज यू ऑल नो। और यहाँ बहुत से सोशल इश्यूज़ भी होते हैं, और अगर बच्चा माँ के दूध पे ना हो और उसका डायरिया सेटल ना हो रहा हो, लैक्टोज इंटॉलरेंस जो सेकेंडरी डेवलप हुई है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो हम उन्हें कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए हम लैक्टोज फ्री फार्मूला पे या लो लैक्टोज फार्मूला पे भी शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। और जैसे इन्फेक्शन क्लियर होती है दिल गेट बैक टू नॉर्मल। अब जो आपका जो सिमिलरली एक और टर्म होती है उसे हम कहते हैं लैक्टेज नॉन परसिस्टेंस। इसके अंदर भी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, जैसे कि कुछ खास रेसेस में, इवन साउथ ईस्ट एशिया में कहते हैं कि ज़्यादा देखा गया है कि हमारे जीन्स ऐसे हैं कि एक उम्र के बाद लैक्टेज का लेवल हमारी सेल्स में खुद ब खुद कम हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से हम एक खास क्वांटिटी से ज़्यादा दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और पर्टिकुलरली मोर आफ्टर द 2 to 3 ईयर्स पे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, और 5 से 10 साल तक मैक्सिमम यानी कि प्रोग्रेशन होके लेवल नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से भी जैसे कि हम लोग एक इन्फेंट अगर 60 से 90 ग्राम लैक्टोज ले सकता है, जैसे कि 1 लीटर तक दूध है, तो एक एडल्ट जो है वो 12 से 24 ग्राम से ज़्यादा दूध लैक्टोज नहीं ले सकता। और 12 ग्राम जो लैक्टोज होता है वो 250 ml के दूध के ग्लास में होता है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉट एवरीबडी, कुछ रेसेस में मतलब डाउन रेगुलेट नहीं होता जीन लैक्टेज का, और कुछ में हो जाता है। इसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस आपको लेटर इन द लाइफ भी डेवलप हो सकती है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फेक्शन। ये हो गई लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो ट्रांजिएंट भी थी या
परमानेंट भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द जीन्स। ओके। और इसके अलावा ये हमें जीन्स में भी मिल सकती है। या एग्जैक्टली। और हमारा जो रेस है साउथ ईस्ट एशिया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, वी आर प्रोन टू डेवलप लैक्टोज। अगेन नॉट एवरीबॉडी, ठीक है, राइट। अब सिमिलरली जो आपकी लैक्टोज जो इंटॉलरेंस है, कई दफ़ा आप बच्चों को कंजेनिटली भी हो सकती है। जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस वो तभी होती है, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन है। जैसे कि बहुत से लोग सिर्फ लैक्टोज इंटॉलरेंस लेबल हो जाते हैं बच्चे के, जी लैक्टोज इंटॉलरेंट है, अगर वो 1 साल से कम उम्र के बच्चे मोशन कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए डॉक्टर इकरा कि अलामात सिम्टम्स क्या होंगी अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किस तरह हमें पता चल सकता है? क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, वो तो नहीं बता सकते कि अगर उनके पेट में दर्द हो रही है या किसी तरह के सिम्टम्स हैं उन्हें। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम है, मुझसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो तो वही है जिस तरह एब्डोमिनल सिम्टम्स आ जाते हैं, अनइजीनेस होती है, ब्लोटिंग, गैस हो सकती है, छोटे बच्चों में डायरिया भी होता है। लेकिन अगर हम काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी की बात करें, जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन था, पहले वाले पार्ट का सेकंड पार्ट था, तो उसमें सिम्टम लैक्टोज की वजह से नहीं है। वो दूध में मौजूद प्रोटीन की वजह से है। और अगेन माँ के दूध के प्रोटीन की वजह से नहीं है, वो गाय या जो भैंस का दूध जो डोर स्टेप मिल्क होता है उसमें मौजूद प्रोटीन की वजह से होता है। और ये एक बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि आपकी बच्चे की अपनी बॉडी जो है वो उस प्रोटीन को एज एन फॉरन लेती है और उसके अगेंस्ट एक्शन करना शुरू कर देती है और एंटीबॉडीज बनती हैं और एक इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट हो जाता है और बच्चे को सिम्टम्स आते हैं। अब जो काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी है उसके वेरिएबल सिम्टम है। आप ये समझिए कि एक स्पेक्ट्रम है, उसमें पेट के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, स्किन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी यानी कि सांस के मसले भी हो सकते हैं। अब जो लिटरेचर जो में डिफरेंट है, लेकिन जो मेरी स्टडी थी जो 2015-16 में अपने डिपार्टमेंट में मैंने की थी अंडर द सुपरविजन ऑफ माय प्रोफेसर हुमार अरशद चीमा, तो उसमें हमने बच्चों को जो देखा वो मोस्टली GIT सिम्टम्स से, पेट के सिम्टम्स से आए। जिसमें आप समझें कि अगर पेट, और वो बच्चे वो थे जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे थे या मोस्टली 6 मंथ से कम, और वही थे जिनका डायरिया रिजॉल्व नहीं हो रहा था और कहीं लैक्टोज इंटॉलरेंस या क्या आप समझे कंजेनिटल लैक्टोज इंटॉलरेंस लेबल हुए हुए थे और वो चले जा रहे थे। लेकिन लैक्टोज फ्री करने से काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी के बच्चे कभी भी सेटल नहीं होंगे। आपको उनको प्रोटीन फ्री करना पड़ेगा, राइट। अब सिम्टम्स क्या होते हैं कि या तो पेट का सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेट के सिम्टम में बच्चे को मोशन लग जाते हैं और बहुत बड़े बड़े मोशन हो सकते हैं, ब्लड आ सकता है, म्यूकस आ सकता है, पास बच्चा बहुत जोर लगा सकता है, बहुत कॉलिकी होता है। टाइम छोटे बेबीज अगर कॉलिकी है और वो बहुत रोते हैं, बहुत इरिटेबल रहते हैं और वो किसी भी मैनूवर से सेटल नहीं हो रहे, तो आप मिल्क प्रोटीन एलर्जी को भी सोचें। एट टाइम बच्चों को रिफ्लक्स हो सकता है कि बस थोड़ा थोड़ा वॉमिट, दूध निकालते रहते हैं, और अगर दूध निकालने के साथ उनकी वेट नहीं गेन हो रहा तो उनको दूध की एलर्जी भी हो सकती है, कोई रुकावट भी हो सकती है कोई खुराक की नाली में। तीसरा, बच्चे को खून की उल्टी भी बेबी को आ सकती है दूध की एलर्जी में। इट इज़ दैट मच सिवियर। एट टाइम बेबी कैन हैव ओनली कॉन्स्टिपेशन। और बच्चों को कई दफ़ा ये भी होता है कि बच्चे जो हैं वो शॉक लाइक स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं, और ये बच्चे वो होते हैं जो बहुत सिवियर एलर्जी के साथ होते हैं। अगर मैं सांस की बात करूं तो उसके अंदर बच्चों को जो है वो कंजेशन हो सकती है, मतलब हर टाइम रनी नोज हो सकता है। टाइम बेबीज़ कुड हैव, मतलब लगता है कि नमोनिया, वो नमोनिया नहीं होता, वो सांस की खराबी बेसिकली उस एलर्जी की वजह से डेवलप हो रही है, काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी की वजह से हो रही होती है। एग्जैक्टली। और जो स्किन के सिम्टम्स होते हैं उसमें भी बच्चों को जो है वो अर्टिकेरिया, थप्पड़ बन जाते हैं स्किन के। और मैंने बच्चों को देखे हैं और स्किन ड्राई हो जाती है, जैसे एक्जिमा कहते हैं, एक्जिमा भी देखा गया है सिवियर एलर्जी में। और सिमिलरली डर्मेटोसिस हो सकता है स्किन, यानी कि आपकी बच्चे की स्किन भी इन्वॉल्व हो सकती है। कई दफ़ा कंडीशन इतनी सवेयर हो जाती है कि बच्चे अगर सपोजली एट बर्थ आ गए हैं, वो बिल्कुल ही वो दे कैन प्रेजेंट लाइक अ शॉक लाइक स्टेट और इन अ सेप्सिस। ये बिल्कुल लगता है जैसे कि इन्फेक्शन हुई हुई है, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं होती, वो सवेयर फॉर्म होती है काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी।